हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई नो आपका पेपर है एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि भैया हम अपने आरजीपी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस में कैसे लिखेंगे। एंड मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारी ब्रांचेस का M3 और डिस्क्रीट का पेपर है एंड बहुत सारी ब्रांचेस का ई का पेपर है। तो हम ई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और M3 और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड सिग्नल एंड सिस्टम, मतलब मोटा मोटा बोला जाए तो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ब्रांचेस का एग्जाम है। मतलब सपोज मान लो एक ब्रांच का M3 का तो दूसरे का ई का। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं अब सबको वो एक रामबाण देने वाला हूँ, मतलब एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपका फियर बहुत कम करेगी। एंड सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना एंड वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि भैया आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, चाहे वो मैथ का पेपर हो या थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल पेपर हो, कोई भी हो, हमें कैसे क्या लिखना है प्लीज़ हमें बता दो, क्योंकि हमें अपना CGPA इंक्रीज करना है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं CGPA डजेंट मैटर, और भैया आप बताओ CGPA मैटर करता है कि नहीं करता। हाँ भैया, जैसे आपका 10th और 12th का मार्कशीट का परसेंटेज मैटर करता है, वैसे ही आपका CGPA मैटर करता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि भैया जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, मोटा मोटी 10-15 टॉपिक्स बताऊंगा, 10-15 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको याद रहनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्या है याद रखनी है कि आप कम से कम देखो 9 बजे से 9:50 या 45 मिनट पे एग्ज़ाम रूम के अंदर चले जाएं, ठीक है। आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। कॉपी मिलने के बाद OMR सीट आपको फिल करनी रहती है। तो प्लीज़ तुम्हारे पास देखो 15 मिनट है, ठीक है। तो 15 मिनट में, उन 15 मिनट में तुम अपना OMR सीट फिल कर लो एंड लाइन ड्रॉ कर लो, जो भी आपको करना वो 15 मिनट के अंदर कर लो, ठीक है। बिकॉज 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम आपको सिर्फ लिखने का मिलता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है भैया। अब भैया हमको एक चीज़ बताओ कि हमने 15 मिनट में अपना OMR सीट भर दिया, ठीक है। अब हमें ये बताओ हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने कि सबसे जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले पहला पॉइंट, रीड करो पेपर को, ठीक है। रीड करो, रीड एग्जाम पेपर केयरफुल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया आपको पता चल जाएगा कि मेरे से 8 में से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरे को ये क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अब आपसे एक क्वेश्चन बन गया, सपोज मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने फाइनलाइज कर लिया कि मेरे से ये क्वेश्चन सबसे पहले बन रहा। एंड सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है भैया, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है एग्जाम में। आप चाहे एक ए का बी पहले लिखो या बी का, मतलब ए का बी पहले लिखो या बी का मतलब सेकंड के बी को लास्ट में लिखो। सपोज मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपने पहले कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपने बीच कॉपी में कर दिया या लास्ट में किया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है। आपको सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बन रहा है तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बन रहा है तो वो करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए बन रहा है तो 4 का ए करो, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बन रहा है ये करो, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का ए बन रहा है तो ए करो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपने सीक्वेंस ये उठा लिया, ठीक है, मान लो कि तुमने ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया, तो लेकिन तुमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भी अटेम्प्ट करना है, चाहे आप जहाँ करो। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी अटेम्प्ट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 का अटेम्प्ट करना है। ये मत करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर दिया तो 7 का बी कर दिया, ऐसा मत करना। जो भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उनके दोनों पार्ट करने हैं, आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमको ये बताओ कि देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में सबसे पहले आपका क्या काम में आता है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर आप एक टॉपर जैसा फील कराओगे सामने वाले टीचर्स को तो वो आपको टॉपर जैसे ही नंबर देगा। एक कहावत है ना कि अपने आप को टॉपर दिखाओ तो सामने वाला भी टॉपर समझता है, ठीक है।
एंड एक चीज ध्यान रखना कि आपको प्रिटेंड करना है कि मैं टॉपर हूँ, ठीक है। आप प्रिटेंड करोगे, आंसर को अच्छे से लिखोगे तो सामने वाला भी आपको अच्छे से समझेगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपने क्वेश्चन फाइनलाइज किए एंड क्वेश्चन नंबर 8 का ए बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बन रहा है तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 के ए को आप सबसे पहले पेज में सबसे पहला आंसर लिखो फर्स्ट, क्योंकि ये हमसे पहला बन रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 का बी बन रहा है तो दूसरा करो। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बन रहा है तो इसको करो। देन क्वेश्चन नंबर 2 का बी बन रहा है तो इसको करो। अब ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर आपसे जो मीडियम बनने, जैसे सपोज मान लो कि फिर तुमको क्वेश्चन नंबर 8 का बी याद आ गया तो उसको कर दो, फिर 7 का बी कर दो, फिर 3rd का बी कर दो एंड 2nd का बी कर दो। ऐसे ही जब लास्ट में एक क्वेश्चन बचा तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लो, चाहे जो अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। सो अब ध्यान से सुनना कि अब अटेम्प्ट करने के बाद ये अटेम्प्ट का हो गया, अब लिखना कैसे, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा थ्योरेटिकल ई या कोई थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर है, तो सबसे पहले ध्यान रखना थ्योरी सब्जेक्ट का हो या न्यूमेरिकल का हो या मैथमेटिक्स का हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले मैटर क्या करता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बिकॉज अगर आपकी जो कॉपी है अगर आगे से ही गड़ी पिटी होगी तो सामने वाला यही समझेगा कि सामने वाले जो टीचर हैं वो यही समझेंगे कि बच्चे ने पूरी कॉपी में काटा पीटी करके रखा है एंड ये बच्चे ने कॉपी सही से नहीं लिखी, ठीक है। दूसरी चीज, आप सारे आंसर जो थ्योरेटिकल आंसर हैं जिनमें थ्योरी है तो कोशिश करो 3+ पेज लिखने की, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लिखना है तो मैं बता दूं, डेफिनेशन लिखो, ठीक है। डेफिनेशन के बाद क्या लिखो, आप इनकी नीड या पर्पस लिखो कि हमें नीड किए हुए हैं, पर्पस क्या है, एंड आप इनके डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम के बाद आप इनके टाइप लिखो, टाइप के बाद आप इनका कैरेक्टरिस्टिक लिखो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, एप्लीकेशन लिखो एंड एप्लीकेशन के बाद यूजेस लिखो। तो भैया इतना, एंड इनके टाइप को क्या करो, टाइप को डिफाइन करो। तो भैया अगर तुम इतना सारे चीज करते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि तुम 3 पेज से ज्यादा लिख के आ जाओगे, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से बन रहे हो, ठीक है। फिर देन आपको मीडियम वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड फिर आप में जो नहीं बन रहे हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बोले तो ए बी पार्ट करके आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे एक बड़ी चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बने सबसे आगे, देन मीडियम, फिर लास्ट में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज, कॉपी में ब्लैक पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ब्लैक पेन का यूज मत करना, ब्लैक पेन की जगह पेंसिल का यूज करो एंड ब्लू पेन यूज करो। बहुत से लोगों के कमेंट्स में रीड करता हूं तो वो बोलते हैं कि भैया हम ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो प्लीज ब्लैक पेन का यूज मत करो, ओनली ब्लू पेन और पेंसिल का यूज करो, ठीक है। पेंसिल का यूज करो, ठीक है। नाउ अब ये चीज हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर है तो उसमें देखो कोई भी पेपर हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखना एंड अच्छे से आपको प्रेजेंट करना एंड डेफिनेशन, नीड, डायग्राम्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको दिखानी होती है, ठीक है। एंड अगर हो सकता है तो देखो 32 पेज की कॉपी होती है, ये भाई इतनी बड़ी नहीं होती। अगर आप सिस्टमेटिक वे पे इसको भरने जाओगे तो भर पाओगे। एंड एक चीज और मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भैया हमने 32 पेज लिख दिए बट हमारा बैक आ गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप इररिलेवेंट लिख रहे हो। आप रिलेवेंट लिखिए, रिलेवेंट मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है प्लीज आप वही लिखिए, उल्टा सीधा कुछ मत लिखिए, क्योंकि सामने वाले जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपकी कॉपी पढ़ के चेक कर रहे हैं एंड उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपन से ज़्यादा है। सो दैट्स वाई प्लीज़ याद रखिएगा। एंड मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो सामने वाले टीचर भी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश करो कि तुम अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओ कॉपी को। एंड कॉपी में काटा पीटी मत करो, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चाहे देखो 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 5 के अंदर कितने रहते हैं, 2 पार्ट रहते हैं ए बी, तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। एंड कॉपी में जितना अच्छा लिखोगे वो तुम्हारे लिए मैटर करेगा नंबर। एंड 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो,
उससे क्या होता है कि अगर आप आगे बहुत अच्छे लिखते हो, बीच में मीडियम लिखते हो एंड लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर बना के भी लिख देते हो, तो क्या होता है कि 1-2 मार्क्स मिल जाता है एंड 1-2 मार्क्स आपके एग्जाम में आपको पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आई होप जितना मैंने आपको 10 मिनट करीब लिया है, 10 मिनट आपको समझ में आ गया होगा। एंड 100% मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे पे मेरी ये बात सुन के समझ के आप पेपर में लिखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सीजीपीए इंक्रीज होगा। आप अपना एसजीपीए एंड सीजीपीए मिला लेना एंड इस बार का सीजीपीए एसजीपीए चेक कर लेना। बस जितना मैंने बताया है प्लीज़ फॉलो करना, क्योंकि मैंने भी बहुत मतलब मैं देखो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, मैंने 9+ सीजीपीए एसजीपीए अचीव किया। दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो स्मार्ट अप्रोच लगाओ, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, स्ट्रक्चर अच्छे से करो, डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन लिखो, की पॉइंट्स लिखो और वर्किंग प्रिंसिपल लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारी चीज़ें तो डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। एंड मान लो सपोज कोई सब टॉपिक आ रहा है तो उसको स्टार्ट करो उसके टॉपिक से, देन सब टॉपिक को डिफाइन करो। तो आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आपका मैंने ई का सैंपल पेपर डाल दिया, ई का 1 शॉट वीडियो डाल दिया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सैंपल पेपर अपलोड है एंड जाके देख सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।